को पावर्ड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराते हैं, आपको बताते हैं विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने अपना विधायक चुना, उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट, ये जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। झंडे बैनर से पटे शहर के शहर, चुनावी माहौल से सराबोर गांव के गांव और वादों दावों वार पलटवार की राजनीति के बीच जारी चुनावी शोरगुल थमने में कुछ वक्त ही बचा है। आने वाली 3 तारीख को तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी हो रही है या सत्ता का सिंहासन अभी शिवराज सिंह के कब्जे में रहेगा। इन सब के बीच सबसे अहम है सिंधिया का राजनीतिक भविष्य। मध्य प्रदेश में हो रहे इस ऐतिहासिक उपचुनाव में सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रदेश में हुए तख्ता पलट में सिंधिया ने ही सबसे अहम भूमिका अदा की थी। 22 विधायकों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो बहुमत वाली कमलनाथ सरकार औंधे मुंह गिरी, ऐसी गिरी कि वापसी की उम्मीद तक खत्म हो गई। लेकिन उपचुनाव की जंग में सिर्फ कांग्रेस की ही अग्नि परीक्षा नहीं है, बल्कि सिंधिया को भी अपना फैसला सही साबित करना है, क्योंकि जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। आज हम हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की सबसे अहम सीट सुमावली में। ये सुमावली सीट भी उपचुनाव की चपेट में आ गई है और उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अहम हो गई है, क्योंकि यहाँ के विधायक भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ये सुमावली वो जगह है जो सिंधिया स्टेट के ज़माने से नैरो गेज ट्रेन के लिए विख्यात रहा है और यहाँ पर भी हमेशा की तरह नैरो गेज ट्रेन आमद रफ्त करती रही है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। यहाँ के लोग अब आवाजाही से ज़्यादा अपने चौक चौराहों और खेतों पर बैठकर ये विचार कर रहे हैं कि आखिर ये उपचुनाव की वजह क्या है और सरकार को, राजनीतिक दलों को इस उपचुनाव के ज़रिए क्या संदेश दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ऐंदल सिंह कसाना जो कांग्रेस के विधायक रहा करते थे, अब बीजेपी सरकार में शामिल होकर मंत्री बन गए हैं और जवाब में कांग्रेस भी एक तगड़ा उम्मीदवार तैयार करने में जुटी हुई है। सुमावली विधानसभा इस उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सुमावली की जनता चौंकाने वाले परिणाम देती रही है। 1977 में इस सीट पर हुए पहले चुनाव से अब तक के चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को 3-3 बार कामयाबी मिली। वहीं बीएसपी प्रत्याशी भी 2 बार जीत दर्ज करा चुके हैं। इसके अलावा जनता दल और जनता पार्टी भी 1-1 बार जीत चुकी है। गुर्जर जाति से आने वाले ऐदल सिंह कंसाना पर कांग्रेस ने 2018 के चुनावों में दाव लगाया था। सुमावली में गुर्जरों का प्रभाव है और ऐदल सिंह कंसाना पर सिंधिया का हाथ। ऐसे में ऐदल सिंह कंसाना सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन राजनीतिक उठापटक उनको भी सिंधिया के साथ बीजेपी में ले आई। अब वो पूरी तरह से बीजेपी के हो चुके हैं और सीएम शिवराज के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में उन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन ये उपचुनाव उनके लिए इतने आसान नहीं होने वाले। पार्टी छोड़ने के बाद ऐदल सिंह कंसाना के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। पहला तो उन्हें दांव पर लगी अपनी प्रतिष्ठा और सीट बचानी है। साथ ही जनता को यह भी समझाना है आखिर कांग्रेस छोड़ने का फैसला कितना सही था। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि सुमावली का राजनीतिक समीकरण क्या है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं और इलाके की जनता अपने नेता से क्या चाहती है। लेकिन उससे पहले जानिए कि 15 महीने कांग्रेस सरकार में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए ऐदल सिंह कंसाना किन मुद्दों के साथ दोबारा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। फतेह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ विकास के
नाम पर चुनाव लड़ेंगे हम। शिवराज सिंह जी के नाम पर, सिंधिया जी के नाम पर, नरेंद्र सिंह तोमर जी के नाम पर, बीडी शर्मा जी के नाम पर, नरोत्तम मिश्रा जी के नाम पर, ऐसे ऐसे नेता हैं हमारे प्रदेश में, देश में। एक तरफ कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह जी है, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी है, सिंधिया जी है और नरेंद्र सिंह तोमर साहब। मैंने कल सुमावली की जनता में कहा, काफी लोग थे, कि एक तरफ महाराज सिंधिया और एक तरफ राजा दिग्विजय सिंह। आप किसके नाम पे वोट देना चाहोगे? आप वहां की रिपोर्ट देख लेना कल की। करीब 5-7 हजार लोग थे, हमारे बूथ कमेटी की मीटिंग थी। लोगों ने दोनों हाथ उठा के कहा कि शिवराज सिंह के नाम पर वोट देंगे, सिंधिया जी के नाम पर। मुद्दों के नाम पर एदल सिंह की जमीन खाली दिखाई पड़ती है। विकास और क्षेत्रीय समस्याओं का रोना वो तब से रो रहे हैं जब 15 महीने कमलनाथ सरकार में रहे और एक बार फिर शिवराज सरकार में सक्रिय हैं। साफ है, इस बार वो कमलनाथ पर सभी आरोप मढ़कर जनता के बीच अपनी जगह बनाना चाहते हैं। रोडों का काम जारी है, सीमेंटेड खरंजा, सीवर लाइन, पीने के पानी की हेडपंप की समस्या। आपको मालूम है कि हमारे आते ही चंबल से पानी लाने का जो प्रोजेक्ट था, करीब 350 करोड़ का, मैं उस विभाग का मंत्री हूं। आते ही मैंने उसकी स्वीकृति दी और चूंकि मैं कोरोना से पीड़ित था, मैं भोपाल में था, माननीय नरेंद्र सिंह जी ने उसका शिलान्यास कर दिया और 350 करोड़ के लागत से हम उस योजना को चंबल से लेकर और पूरे मुरैना और ग्वालियर तक हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। अब जनता के बीच दोबारा जाना है तो सरकार की लोक लुभावन योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि एदल सिंह कंसाना के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह जमीन तैयार कर रहे हैं और चुनावी समर में उतरने से पहले क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, ताकि जनता को भी ये बताया जा सके कि उनके लिए कुछ काम हो रहा है। दरअसल एदल सिंह के पास बताने को कुछ नहीं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए जनता के लिए क्या किया या आने वाले दिनों में क्या करेंगे। अगर किसानों की कर्ज माफी, विकास कार्य और बेरोजगारी ही एदल सिंह के लिए मुद्दे हैं, तो फिर वो शिवराज सरकार की सौगातों का सहारा क्यों ले रहे हैं? चुनावी विश्लेषकों की माने तो इस बार एदल सिंह कंसाना के लिए पहले से बिछाए गए राजनीतिक बिसात काम नहीं करेगी, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव की लहर दिखेगी, क्योंकि इस बार नेताओं के पार्टी बदलने के साथ ही राजनीतिक मुद्दे भी बदल गए हैं। आम लोग अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेत और शराब माफिया, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर खुलकर बात कर रहे हैं। एक तो पूर्ण तहसील का है, वो जो वादा किया था अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है। टप्पा तहसील का हुआ था, मैडम कुछ दिन आई तो उसके बाद मैडम भी नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि पूर्ण तहसील दर्जा हो जाए तो थोड़ा बहुत विकास तो हो जाएगा। विकास हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन बहुत पुरानी जमाने से चलती आ रही है। यहाँ आवाजाही लोगों की ज़्यादा है, लेकिन उस इलाके उस हिसाब से देखने को नहीं मिलता कि यहाँ विकास हुआ हो। सड़कें हैं नहीं हैं, सड़कें वड़कें तो है नहीं, लेकिन अब चालू हो रही हैं धीरे धीरे। पता नहीं कब तक हो पाएंगी। बोल देते हैं हो जाए, कम से कम पहले 2014 में एक बार शिलान्यास किया था सड़क का हुआ था, तब से अब तक सड़क नहीं बन पाई है। डैम का हो गया है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हो पाया है। अच्छा, तो सटुआ पे जो रपटा पुल बनना है उसका कई बार घोषणा हो गई, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन पाया। जबकि ये शहर तो जैसे ये गांव तो बहुत पुराना गांव लगता है यार। कब का है ये गांव? ये 5-6 हज़ार की तो बोटिंग है यहाँ पे। 5-6 हज़ार नहीं ज्यादा है भैया, मतलब 4,000 की है। यहाँ की बनावट देखते हैं ऐसा लगता है कि सिंधिया स्टेट के जमाने बहुत पुराना है। बहुत रेलवे स्टेशन है यहाँ पर सामने ही है। लेकिन जितना पुराना है, जो कहते हैं पुराना शहर पुराना गांव होता जाता है तो विकास धीरे धीरे आता है। कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर विकास के नाम पर सुन रहे हैं। विकास के नाम पे सुन रहे हैं। विकास नहीं है। क्या क्या होना चाहिए? लेकिन जैसे यहाँ पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हैं यहाँ पर? स्कूल कहाँ तक है? कुछ से स्कूल नहीं है, हाई सेकेंडरी तक स्कूल खाली है। हायर सेकेंडरी तक है। यहाँ कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज हो जाना चाहिए। और क्या? यदि कॉलेज खुल जाता है तो
भर जाएगा कि खाली रहेगा? क्यों नहीं भरेगा, बिल्कुल भर जाएगा। भरेगा इतने? स्टेडियम नहीं, खेल ग्राउंड नहीं, लेकिन कई बार घोषणा हो चुकी है, बना भी तो कुछ नहीं है। अच्छा, घोषणा हुई है। और डॉक्टरों की ज्यादा समस्या है यहाँ पे, डॉक्टरों की हॉस्पिटल वगैरह हॉस्पिटल नहीं है? हॉस्पिटल तो है, कोई सुविधा नहीं डॉक्टर है। नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं। डॉक्टर नहीं, सुविधा नहीं है, सारी सुविधा नहीं आप है। लोग कैसे करते हो, बीमार पड़ गया अचानक कोई तो? ग्वालियर मना ले आते हैं, मेडिकल से दवा ले लेते हैं, बस ग्वालियर मना ले आते हैं। मरीज उतर जाता तो ठीक है, वरना ग्वालियर मरना जाते हैं उससे, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। नौकरी चाकरी के लिए तो यहाँ जिस तरह से स्कूल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आप लोग क्या सभी खेती बाड़ी में व्यस्त हाँ, रहते हैं? सब खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में ही करते हैं। तो पढ़े लिख के आप क्या करते हैं बताइए? मैं कुछ नहीं, मैं तो दुकान करता हूँ। जब कहते हैं ये सुमावली में चुनाव होते हैं तो लोग अपनी अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई किसी को भी दे सकता है, किसी को बस ये मतलब बातें की जाती है राजनीतिक जल जो बात करते हैं। तो ताकत है, सब बहुमत हो तो दे देते हैं जनता जो अच्छा लगता है। हाँ, जनता के हाथ में। अच्छा काम करेगा। जाति वाती वाला कोई काम नहीं। अच्छा, तो ये कहते हैं कौन कैसे वो सिकरवार भी हैं यहाँ पे, गुर्जर भी हैं, ब्राह्मण भी है, सब अपने अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। जो इस जाति से खड़ा होगा वो जीत जाता है। हाँ, बहुमत हो तो जीत ही जाता है। बहुमत होता है, पर आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जाति वाति का कोई सिस्टम नहीं, जाति- ना तो पानी, ना स्वास्थ्य विभाग, और ना रोडें देख लो आप। कोई भी मतलब 6% के बराबर रोजगार भी सुविधा नहीं नहीं है, है, रोजगार भी नहीं है। कुछ नहीं है। 6% के बराबर सुविधा नहीं है, जबकि विधानसभा मुख्यालय होते हुए भी अगर कोई को प्यास पानी लगे ना, यहाँ से तुम चले जाओ 3 किलोमीटर पानी मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा। यहाँ से चले जाओ कोई हेडपम्प बहुत बता दूँ, यहाँ से तुम चले जाओ 3 किलोमीटर आसपास कोई हेडपम्प हो। जिन लोगों ने अपने नजदीक निजी पानी लगा दिए वही पानी पी रहे हैं। अच्छा, कोई अपना खुद देखो। हाँ। तो नेता लोग राजनीति में हमेशा मुद्दा बनता है ये तो कि भाई सड़क देंगे, बिजली देंगे, अस्पताल देंगे, कॉलेज देंगे। उस समय पे देखो कहा जाता हुआ है, है कम निकास दिख रहा है आपको, क्योंकि सुमावली जिला ये सारी बातें चुनाव में उठती हैं लेकिन काम नहीं किया जाता, आज उठेंगी कल वहाँ की वहीं रहेंगी, वहीं हो उससे जाती क्या है। होता है। इस नाली पे कैमरा लगा दो, दिखा दो। उसको लग जाए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं जबकि इतनी होना चाहिए, ना तो यहाँ रात में कोई पेशेंट आवे, कोई डॉक्टर है, ना कोई मेडिकल की सुविधा हाँ, है। ये बताया तो सुविधाएं नाम की चीज़ नहीं है। नहीं है। कोई सरकारी डॉक्टर में अभी भी चले जाओ, कोई तुम्हें कोई वैसे कंपाउंडर बैठे मिलेंगे तो न कि डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और दिन में बस 2 घंटे के लिए आते, 2 घंटे के लिए। एदल सिंह कंसाना की छवि अपने इलाके में दबंग नेता के तौर पर स्थापित है। अवैध रेत कारोबार से जुड़े होने का आरोप हो या जान से मारने की धमकी देने का मामला, एदल सिंह कंसाना का दामन पाक साफ नहीं कहा जा सकता। ताजा मामला उनके बेटे बंकू कंसाना से जुड़ा हुआ है। उन पर पुलिसकर्मियों का अपहरण और मारपीट करने का आरोप है। मुरैना शहर से सटी सुमावली विधानसभा सीट ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली है। यहाँ दल बदल के साथ ही किसानों की बर्बाद हुई फसल प्रमुख मुद्दा है। इसके साथ ही अवैध रेत खनन, अवैध शराब, सहकारिता माफिया और फसल बीमा भुगतान जैसे मुद्दे हावी हैं। एक मंडली जो यहाँ पर मौजूद है सुमावली विधानसभा क्षेत्र के आसपास के गांवों के करीब में, यहाँ एक मंडली सजी हुई है जो अपने खेत की निगहबानी भी कर रही है, देखरेख भी कर रही है और साथ ही साथ में चर्चा भी कर रही है। भैया, आप सभी लोग सुमावली विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, है ना? सभी लोग हैं। आपको मालूम है यहाँ पर अब उपचुनाव आने वाले हैं। चुनाव आने वाला 2 साल पहले हुए थे लेकिन विधायक जी ने कांग्रेस छोड़ दी और सुमावली और बीजेपी में चले गए थे। तो आप लोग क्या चाहते हो, विधायक जी ने कैसा काम किया यहाँ पर, एक बार फिर से बीजेपी में जो खड़े हुए हैं? अभी तो कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, तो क्या क्या काम करना चाहिए? काम वो तो कम चली, ज्यादा चली नहीं सरकार। अगर ज्यादा चलती तो कुछ कर, ज़्यादा चलती तो कर जाते। वो ये कहते थे कि हमारी कांग्रेस की सरकार में हमें बातचीत करने का मौका नहीं मिलता था, हमारी सुनवाई नहीं होती थी, इसलिए हम इधर आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक रहती थी सरकार, जब भी तो कुछ करती थी, उसे उतना टाइम ही नहीं मिला है। लोग बागों से मतलब आपस में विधायकों से उन पर एक दूसरे का दबाव पड़ता रहा है, इसीलिए उन्होंने
कुछ काम नहीं कर पाया है, तो उन्होंने जब तक उनकी सरकार हट गई इसीलिए उसने काम नहीं कर पाया। अच्छा, थोड़ा दिन चलती तो थोड़ा काम करती, पता चलता, तभी तो मैं पता चलता था काम करती या नहीं करती। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि काम नहीं किया। आपको विधायक की बात का यकीन नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी इसलिए हम छोड़ रहे हैं पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या क्या चाहते हैं इस इलाके के लिए? अब उनके भाजपा में जाने की वजह से एक बार फिर से इस इलाके में उपचुनाव हो रहा है, मतलब आपने 2 साल पहले चुन के भेजा था, एक बार फिर से चुनाव करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो इसको? हम तो कुछ नहीं सोचते हैं, बढ़िया है, चल रहा है, तो और क्या करें, अपनी जिंदगी तो चल ही रही है। हाँ, अपन क्या कर सकते हैं इसमें, हमारी कौन सुनता है? सुनते नहीं है। हमारी कौन सुनता है? विधायक तो बहुत बड़ी पोस्ट होती ना, विधायक जो रहते हैं, विधायक जी किसान की कोई नहीं सुनता है। 5 साल हो गए हमारे यहाँ से या नीटू बना था, आज तक नहीं आया हमारे गाँव में। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी सुनेगा कि कुछ काम करवाया? बस वोट के लिए आएंगे यहाँ, तो बस ओनली वोट के टाइम पे हम अपनी मर्जी से भाजपा पे दे दें या कुछ हाथ के पंजे में कुछ में कांग्रेस पे दे दे, किसी पे भी दे दें, जो हमारी मर्जी है, वरना यहाँ कोई नहीं आता है वोट लेके वापस। कोई किसी को कोई लाभ नहीं है, लाभ भी नहीं है चुनाव होना। दादा आप बताओ। अब तो ये है कि कांग्रेस रहती तो कर्जा माफ जरूर रह जाता। अभी आप लोगों का कुछ कर्जा माफ हुआ कि अभी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। आपका हुआ? कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ करवाते ही नहीं। हाँ, इतने दिनों से ये भाजपा बीजेपी चल रही है, मानते हैं बढ़िया पार्टी है, लेकिन या क्षेत्र में तुम आप गाड़ी लेके सिगा में पूरे घूमे आओ, कहीं विकास है क्या? कोई धंधे की लाइन या कोई विकास इसका? ये रास्ता जरूर लेने पुल बन के हो गई है, मने को वही कड़वे हमें बहुत मुश्किल थी। पहले निकलने में दिक्कत हुआ करती थी, पहले बन गया वो भी जमाने में कांग्रेस के में। ये सब बंद ही डरो एरिया, सब पूरा बंद, एक ही रोड दिखता है। नहीं जा पाते, नदी रोक देती। नदी पुल की वजह से थोड़ी आसानी हो, आसानी। पुल किसने बनवाया है? पुल तो बनवा काहे, पुल कौन है बनवा देता तो फिर नारी पाली उन्होंने करवाता, एक अलंकी ने करवा देता है, उन्हें करवा देना, फिर वोट को तैयार आ जाएगा, वोट दे। एंदल सिंह का था ना, उन्हीं ने बनाया, अभी विधायक वही है। अच्छा, एक बात चीज और मुझे बताओ, कहते थे कि कांग्रेस सरकार जब आई थी यहाँ पे तो बिजली के बिल कम कर दिए थे, आप लोगों को फायदा मिला था? मिला। बिजली के बिल सस्ते हुए थे। अभी एक योजना चल रही है, संबल योजना, शिवराज जी की योजना कहते हैं उसको, संबल योजना। तो संबल योजना ज्यादा अच्छी है कि पहले कांग्रेस सरकार में वो इंदिरा गृह ज्योति योजना जैसे नाम था, उसमें कौन सी सही है? बढ़िया बढ़िया 100 रुपया कर दो बार। पहले था ना, पहले का सही था, पहले सही था। और अभी संबल जो योजना है, संबल में तो पैसा जमा करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ते हैं। और कांग्रेस में जमा नहीं भाई, माने माफ ही कर दे, माफी कर दी। आप क्या कहते हो? दोनों सरकारों में, भाजपा की सरकार भी आपने देखी 15 साल शिवराज जी ने चलाई, कमलनाथ जी ने भी 15 महीने चलाई, दोनों में से कौन सी सही लगी आपको? तो भैया कांग्रेस की बढ़िया लगी 15 महीना भाई। अच्छा, वो चलते रहती ना तो शायद ज्यादा विकास करती। सही बात है। बिल्कुल। आपके इस इलाके में ये विधायक जी के बारे में ये भी कहा जाता है? विधायक तो सही है, विधायक सही है, इंदर सिंह का, इंदर सिंह का सही है, विधायक सही है। बागे में बिजली चल रही है। तो अभी वो चाहे कांग्रेस में रहे चाहे भाजपा में रहे, पर बागो जब प्रभुत्व है। अच्छा, हाँ, जहाँ एरिया में भाई चाहते हैं। क्या क्या तो क्या क्या देखो सर, अब देखो किसानों की मुख्य जड़ क्या है कि फसल है, फसल ही नष्ट है जागी तो सगत देश में गैया छूटी है, वो जे हमारे गैया ने को ज्यादा काम है। अब नो मान लो कि पूरे बाजरा वे टेर कर गए बाल हो खाए खाएगा नहीं, और सना तो उड़ा दी टेर कर दो सपा। अब कहोगे वोट दे दो, वोट गा दे, सिर्फ किसान नहीं पई करो है, तो उसमें मुआवजा मिलता है ना? अरे कम से कम बागी व्यवस्था तो लगाऊ कि जो गैया छूटी है तो जिनकी कोई व्यवस्था तो करो है। तो फसल खराब हुई है? फसल खराब, खेत खराब है। अभी वाली, पिछली वाली सब फसल खराब हो रही है, गेहूं की फसल खराब है गई, बाजरा की है गई, ये खेत चरे जो अब कट गए, ये चरे चराई कट रहे हैं, ये सब पूरा एरिया। ज्योतिराज सिंधिया ने बताया कि गौशाला बन जाएंगी, गौशाला में गौ जाएंगी, कोई गौशाला बनी ना, कोई गैया रुकी, सब किसान को नुकसान है रहा पूरा।
चुनावी मैदान में एदल सिंह कंसाना के विरोधियों की बात की जाए तो उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कांग्रेस ने बीजेपी से आए अजब सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुशवाहा समाज सहित पिछड़ी और दलित जातियों के सहारे वो एदल सिंह कंसाना के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं। हर जनसंपर्क के दौरान हर गांव में उनकी एक ही शिकायत रही है कि कोई विकास नहीं है, जीत जाते हैं तो वो जाते नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं सुमावली की सर्व समाज की जनता से कि मुझे सेवा का मौका दें तो मैं आपकी सेवा, जनता सुमावली की जनता की सेवा कर सकूं और विकास भी कर सकूं, क्योंकि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर वो पीएचई के मंत्री हैं, उन्होंने घर घर हैंडपंप लगाए हैं, लेकिन आज जब जल योजना है, घर घर नल लग चुके हैं, फिर पीएचई मंत्री होने के नाते उनको ये तो सोचना चाहिए था कि हैंडपंपों से क्या होगा जब पानी पहले से ही सरकार ने दे रखा है। जो जल नल योजना है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है, किसी गांव में नहीं पहुंची है, वहाँ पर हैंडपंप लगते तो समझ में आती जनता के में। इसलिए उन्होंने तो हमेशा जनता पागल बनाई है।